आज हम लोग देखेंगे आयनन को प्रभावित करने वाले कारक कि जो आयनन होती है जब किसी यौगिक को जलीय विलयन में डालते हैं तो वह दो आयनों में विभक्त हो जाता है। उस आयनन की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति में देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों को में आयनन ज़्यादा और दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। हम लोग पहले भी देख चुके थे जो आयनन होता है वह प्रबल विद्युत अपघट्यों में अधिक तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयनित होता है। तो वह विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर प्रबल है तो ज़्यादा आयनित होगा और दुर्बल है तो कम आयनित होगा। दूसरा देखते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा, मतलब कि उसकी धन आयन एवं ऋण आयन में बंटने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, तो विलायक जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा उसकी विद्युत अपघट्यों को आयनों में विभक्त करने की जो शक्ति होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब विलायक अगर ध्रुवीय है तो आयनन की मात्रा अधिक, और अगर विलायक ध्रुवीय नहीं है तो आयनन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तीसरा देखते हैं विलायक की तनुता। तनुता कहने का मतलब है तनुपन। तनु सांद्र और तनु समझते हो, जिसमें विलेय के कणों की संख्या कम होगी उसको तनु, और जिसमें विलेय के कणों की संख्या ज़्यादा होगी वह क्या होता है, सांद्र होता है। तो देखो विलायक की तनुता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी। कैसे में देखो, मान लिया जाए यहाँ पर दो पात्र ले रहे हैं, इनमें भी लिए एक तनु वाला है और एक सांद्र वाला है। ठीक है, सांद्र वाला है तो देखोगे अभी ये तनु है, मतलब इसमें और विलेय की मात्रा घुल सकती है, लेकिन यह सांद्र है, इसमें आप कितना भी डालो उसमें घुलने में समय लगेगा। तो उसी को बोला गया है कि अगर विलयन तनु है तो वह उसकी आयनन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। विलयन की तनुता उसके सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः तनुता बढ़ाने पर विलयन का सांद्रण कम होगा एवं विद्युत अपघट्य में आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चौथा क्या कहता है, विलयन का ताप। ठीक है, विलयन का ताप क्या कहते हैं देखते हैं। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखोगे यह विलयन है, इसको जब गर्म करोगे तो इसके कणों के मध्य में गति होगा जिसके कारण से उसके क्या होगा, गति हुआ, मतलब कि उसके आयनन भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। देखो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर देखो पांचवा क्या है, सम आयन प्रभाव। किसी विलयन में यह सम आयन प्रभाव क्या कहता है, या फिर सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं करके 2 नंबर में आपका पूछा जाता है, तो इसको अलग से परिभाषा के रूप में देख लेना। तो सम आयन प्रभाव क्या है, किसी विलयन में यदि समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो तो इसके कारण दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा में कमी आ जाती है। या फिर बोल सकते हो जब किसी विद्युत अपघट्य में समान आयन वाले विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उस विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहा जाता है, सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे NH4Cl की उपस्थिति के कारण NH4OH के आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते हैं। क्या है देखो, ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम जो होता है वह दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है। तो देखो किसको बोलेंगे, यह नियम द्रव्यानुपाती नियम का क्या करता है, पालन करता है। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य ए बी है जिसके विलयन का मोलर सांद्रण C मोल प्रति लीटर तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है। क्या बोल रहा है, माना कोई विद्युत अपघट्य ए बी है जिसमें उसके मोलर सांद्रण C मोल प्रति लीटर तथा वियोजन की मात्रा क्या है, बोल रहा है अल्फा है। अतः साम्य अवस्था पर देखो ए बी रिएक्शन होकर के A+ और B- में टूटा, मोलर सांद्रण क्या है C
और इसका क्या है 0 है प्रारंभिक में, और इसके वियोजन की मात्रा हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, इसका हो जाएगा C अल्फा और इसका हो जाएगा C अल्फा। साम्य अवस्था पर मोलर सांद्रण है ये। देखो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक ए बी और क्या हो जाएगा ए बी। इसका मान निकाले हैं C अल्फा इंटू सी अल्फा, इसका मान क्या निकाले हैं C1 माइनस अल्फा। के बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाएगी इतना। यहाँ से C कटा तो C अल्फा स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा बचा। ठीक है, चूँकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान अत्यंत कम होता है। जो अल्फा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए 1 माइनस अल्फा, उसके लिए क्या बोलते हैं वियोजन की मात्रा बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी उपेक्षा कर देंगे, मतलब कि उसका मान बहुत कम होगा। तो इतना का मान हो जाएगा 1, तो मान को रख देते हैं के बराबर, इसके जगह पे 1 हुआ तो C अल्फा स्क्वायर ही बचा। अगर पक्षांतर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर बराबर के अपान C हो गया। तो अल्फा बराबर वर्ग हटा कर के इधर हम लोग क्या लगाए, वर्गमूल लगाए। ठीक है, तो अल्फा अब यहाँ पर स्थिरांक को हटा करके, जैसे के साम्य अवस्था स्थिरांक है तो इस चिन्ह को हटा करके जब हम लोग साम्य अवस्था स्थिरांक को लगाते हैं तो साम्य अवस्था स्थिरांक को हटा करके हम लोग उस चिन्ह को भी तो लगा सकते हैं ना। ठीक है, वहीं से आया। अतः किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बोल सकते हो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण C के 1/c है तो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही जो था हमारे ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम करके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है।